बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गंदम की फसल पर फ्लैग लीफ की अहमियत के बारे में। गंदम की फसल जब 60 दिन की होती है तो नाड़ बन जाता है। अगर नाड़ की सबसे ऊपर वाली गांठ को एहतियात से खोला जाए तो एक नन्हा सा सिट्टा नज़र आ जाएगा। 20 से 25 दिन तक यह नन्हा सिट्टा तने के अंदर ही रहता है और तना फूला हुआ महसूस होता है। यह सिट्टे का दौरानिया गोब कहलाता है। जब वो पत्ता जिसमें यह सिट्टा लिपटा होता है फ्लैग लीफ यह सिट्टे वाला पत्ता कहलाता है। चौथे नोड पर निकलने वाला ये आखिरी पत्ता फ्लैग लीफ के नीचे सिट्टा होता है। फ्लैग लीफ ही सिट्टे में बनने वाली दानों की भराई करता है। गंदम की फसल में फ्लैग लीफ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फ्लैग लीफ गंदम के पौधे का सोलर पैनल होता है। गंदम के पौधे में 40% से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यानी ज़ियाई तालीफ का अमल सिर्फ इस एक पत्ते में होता है। फ्लैग लीफ ज़्यादा चौड़ा होता है और सबसे ऊपर होने की वजह से सूरज के सामने होता है और इस पत्ते में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और पत्ते में मौजूद सब्ज़ मादा यानी क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर पौधा खुराक यानी कि ग्लूकोज बनाता है और यह खुराक दानों की भराई के लिए इस्तेमाल होती है। दानों की भराई के लिए दरकार 75% ग़िज़ाई अज्जा फ्लैग लीफ में होते हैं। फ्लैग लीफ के नीचे वाले पत्ते की लंबाई फ्लैग लीफ से ज़्यादा होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है। नीचे वाले पत्तों पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है इसलिए इन पत्तों में खुराक कम बनती है। इसी तरह 70% पैदावार का इन्हिसार फ्लैग लीफ, सिट्टे के सब्ज़ ग्ल्यूम्स और सिट्टे के बाल जिन्हें हम आंज कहते हैं इस पर होता है। इसमें 40% फ्लैग लीफ और 30% ग्ल्यूम्स और आंज का हिस्सा होता है और बाकी 30% पैदावार का इन्हिसार नीचे वाले पत्तों पर होता है। अगर किसी वजह से फ्लैग लीफ ख़राब हो जाए या इसको किसी वजह से तोड़ दिया जाए तो दानों की भराई नीचे वाले पत्ते करते हैं। दानों की भराई के लिए फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। फ्लैग लीफ का साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा खुराक बनेगी और उतनी ही दानों की भराई अच्छी होगी। दानों का साइज़ बड़ा और वज़न ज़्यादा होगा और ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। बढ़ोतरी और पैदावारी दोनों मरलों में फ्लैग लीफ का सेहतमंद और चमकदार होना बहुत ज़रूरी है। फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना दो तरीक़ों से होता है। बीमारियां से पाक होना जैसे कि रस्ट या स्पोटरिया लीफ ब्लाइच वगैरह जिससे पत्ते अपना रंग खो बैठते हैं। दूसरा यह कि पत्ते का भरपूर चौड़ा और गहरा सब्ज़ जो कि फसलों को दी गई खुराक पर मुनहसर होता है। यूरिया की कमी से इसका रंग भी हल्का हो सकता है। ये जान लें कि गहरे सब्ज़ पत्ते में भरपूर क्लोरोफिल होता है जो कि खुराक बनाने में इस्तेमाल होती है। जब फ्लैग लीफ निकल आता है तो कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। फ्लैग लीफ का साइज़ और चौड़ाई क्योंकि ज़्यादा होती है तो इस पर बीमारियां ख़ास तौर पर रस्ट ज़्यादा अटैक करती है और रस्ट की बीमारी सबसे पहले फ्लैग लीफ को ही नुकसान पहुंचाती है। अगर फसल पर रस्ट की बीमारी का हमला हो जाए तो 70% तक नुकसान कर सकती है। रस्ट फ्लैग लीफ के निकलने के बाद किसी भी वक्त हमला कर सकती है। फ्लैग लीफ पर मौसमियाती तब्दीलियों ख़ास तौर पर कोहरे का असर ज़्यादा होता है और दबाव का शिकार हो जाता है। जब फसल किसी भी किस्म के दबाव का शिकार होती है तो पत्तों में खुराक बनाने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है और पौधे में खुराक की कमी हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में फसलों पर अमाइनो एसिड का स्प्रे ज़रूरी बने। और एक बात याद रखें, अगर आपकी पुरानी वैरायटियाँ लगी हुई हैं जिसमें कि
रस्ट की बीमारी आ सकती है और उस पे फंजीसाइड का स्प्रे भी इसमें लाजमी बनाया जाए।